नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों ने संभाला कार्यभार, अध्यक्ष न होने से शासन में ने कराई 12 नवनियुक्त सदस्यों की ज्वाइनिंग। प्रदेश में शिक्षकों की बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक में भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों ने शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया। अध्यक्ष की अभी नियुक्ति न होने से नवनियुक्त 12 सदस्यों ने शासन में ज्वाइनिंग की है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल की उपस्थिति में उन्होंने ज्वाइनिंग की औपचारिकता पूरी की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय होगा। नए सदस्यों के कार्यभार संभालने के साथ ही अब यहाँ कामकाज शुरू हो सकेगा। जल्द ही सदस्यों के बीच कामकाज को लेकर के वितरण किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने इन सदस्यों के साथ औपचारिक वार्ता में उन्हें नए आयोग के कामकाज की जानकारी दी। साथ ही अन्य बोर्ड की भर्तियों के लंबित केस की फाइलें मंगवाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू करने को कहा। नए सदस्यों के कामकाज संभालने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा अन्य संबंधित बोर्ड के समान फाइल आज की शिफ्टिंग होगी। साथ ही लंबित भर्ती प्रक्रिया भी गति पकड़ेगी। दूसरी तरफ शासन नए आयोग के लिए जल्द ही सचिव और वित्त नियंत्रक की तैनाती भी करेगा। इसी के साथ अन्य प्रशासनिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और अन्य समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है, लंबित भर्तियों पर काम शुरू करने का निर्देश। 4163 पद टीजीटी पीजीटी के पूर्व से विज्ञापित हैं और 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती लंबित। तो कुल मिलाकर के अब आयोग जो है वो अपने अस्तित्व में आ गया है और आयोग में जितने भी अंदरूनी कार्य हैं वो अब शुरू हो जाएंगे। अगली सूचना पेपर लीक को लेकर के है। पेपर लीक को लेकर के कल पुलिस विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बहुत बड़े खुलासे हुए। लिखा, सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ ने सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा किया है। उसने पेपर लीक करने वाले गैंग के 3 मुख्य अभियुक्तों अभिषेक कुमार शुक्ल, शिवम गिरी व रोहित कुमार पांडे को शुक्रवार को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। इसी गैंग ने पेपर का ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी के वेयर हाउस से इसे हासिल किया था। इस गैंग का एक अन्य प्रमुख सदस्य डॉक्टर शुभम मंडल एसटीएफ की हिरासत में है, जबकि 2 अन्य प्रमुख सदस्य राजीव नयन मिश्रा व रवि अत्री अभी भी फरार है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में पेपर लीक करने वाले गैंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस बारे में अब तक कुल 178 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुल 396 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। वहीं आरओ को लेकर के भी जानकारी दी गई है। लिखा है कि आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गैंग का लखनऊ एसटीएफ ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह व उसके साथी सौरभ शुक्ला को लखनऊ एसटीएफ ने कौशाम्बी के मंदनपुर से गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया है। दोनों प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उनके पास से आरओ का पेपर, मोबाइल, कार वगैरह बरामद हुआ। आरओ का जो पेपर है वो कहां से निकला है, किन विद्यालयों का था, इसके बारे में भी जानकारी मिल गई है। लिखा है, आरओ भर्ती पेपर कोड से परीक्षा केंद्र की पुष्टि हो गई है। एसटीएफ की आगे की जांच में खुलासा होगा कि कहां से लीक हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, लिखा है, आरओ पेपर लीक करने के आरोप में पकड़े गए यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह के पास से एसटीएफ ने लीक हुए पेपर की कॉपी बरामद कर ली है। पेपर का कोड भेजकर लोक सेवा आयोग से उसकी जांच कराई गई। पेपर के बार कोड और क्रमांक से पता चला कि सामान्य अध्ययन का पेपर एमएल इंटर कॉलेज रिकाबगंज अयोध्या और सामान्य हिंदी का पेपर शिव प्रताप सिंह इंटर कॉलेज अमेठी में बने परीक्षा केंद्र का है। अब तक एसटीएफ आरोपी अरुण सिंह का मोबाइल बरामद नहीं कर पाई है। पूछताछ में उसने बताया कि पुलिस की धरपकड़ शुरू होते ही उसने अपना मोबाइल गोमती नदी में फेंक दिया था। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि 11 फरवरी की सुबह परीक्षा शुरू होने से पहले करीब 7 बजे उसे दोनों पेपर व्हाट्सएप पर मिल गए थे। अब सवाल यह है कि प्रथम पाली के साथ दूसरी पाली का पेपर एक साथ आखिर कैसे मिल गया। बताया जा रहा है कि द्वितीय पाली का पेपर परीक्षा शुरू होने के कुछ देर पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंचता है। इससे आशंका जताई जा रही है कि पेपर परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही लीक हो गया था। हिंदी वाले पेपर की बात हो रही है। लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति, जिसके बारे में मैंने कल जानकारी दी थी, वो भी समाचार पत्र में है, जिसमें यह बताया गया है कि हाल ही में होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई हैं, जैसे स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2023, नगर नियोजक परीक्षा 2023, अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 ईपीएस की शॉर्ट हैंड टाइपिंग व स्टाफ नर्स एलोपैथी मुख्य परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। नया संशोधित परीक्षा कैलेंडर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। अगली जो सूचना है वो बिहार शिक्षक भर्ती की है, बिहार टीआरई 3.0। लिखा है, हजारीबाग में साल्वर गैंग का खुलासा, 300 पकड़े गए। झारखंड में परीक्षा होनी थी, बिहार में। और लिखा हुआ है कि हजारीबाग पुलिस ने बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सेटिंग कर परीक्षा की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने यहां एक बड़े साइबर गैंग का खुलासा किया है और इसी दौरान गलत तरीके से परीक्षा में शामिल होने की कोशिश में 300 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। इनमें 60 महिलाएं भी हैं।
सभी से देर रात तक पूछताछ चल रही थी और पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में जल्द बड़ा खुलासा होगा और सरगना गिरफ्त में होगा। बिहार पुलिस की इनपुट पर हजारीबाग पुलिस ने शुक्रवार को व्यापक अभियान चलाया। पिलावल, कोर्रा, पदमा, बरही में 300 से अधिक अभ्यर्थी हिरासत में लिए गए हैं। वहीं 2 बसों और 2 छोटी गाड़ियों को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि एक होटल में इकट्ठा विद्यार्थियों को नकल करवाई जा रही थी परीक्षा से पहले और अभ्यर्थियों को प्रोजेक्टर से उत्तर रटवाया जा रहा था। लिखा है, हजारीबाग पुलिस ने शुक्रवार कि अहले सुबह शहर के एक बड़े होटल में छापेमारी की। पुलिस जब पहुंची तो अभ्यर्थियों को प्रोजेक्टर से उत्तर रटवाया जा रहा था। पुलिस ने प्रोजेक्टर, ओएमआर सीट आदि जब्त कर लिए। पेलावल थाना क्षेत्र के होटल में सुबह 5 बजे से अभ्यर्थियों से पूछताछ जारी है। वहीं पर पेपर लीक होने की जो चर्चाएं पूरे दिन सोशल मीडिया में चलती रही कि आखिरकार होटल में नकल करवाई जा रही थी पेपर आउट को लेकर के उसके बारे में लिखा है कि प्रश्न पत्र लीक होने की खबर अफवाह। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई है। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की वायरल खबर पूरी तरीके से गलत है। आयोग के पास इसकी कोई सूचना नहीं है। पूरे मामले पर आयोग की नजर रहे। पेपर थोड़ा सा कठिन आया था और लिखा क्या रहेगा कट ऑफ। परीक्षा विशेषज्ञों की माने तो सामान्य का कट ऑफ 60 से 65, ओबीसी का कट ऑफ 60 से 62% और महिलाओं का 55%, ईबीसी का 52 के आसपास, एससी एसटी का कट ऑफ 45 से 48 के बीच हो सकता है। चुनावों को लेकर के भी सूचना है। आज घोषित होगी चुनावी महासमर की तारीख। आज से आचार संहिता लग सकती है। लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शनिवार को लोकसभा 2024 के चुनाव की घोषणा करेगा। आयोग लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा भी करेगा। माना जा रहा है लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में करवाए जाएंगे और इसके बारे में अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। यूपी ट्रिपल एससी जेई भर्ती का विवाद बढ़ता चला जा रहा है। लिखा जेई की नौकरियों में बीटेक उत्तीर्ण को मौका देने की सुगबुगाहट पर हंगामा। यूपी ट्रिपल एससी से एक वैकेंसी आई है जिसमें केवल डिप्लोमा धारियों को मौका दिया गया है। बीटेक के विद्यार्थी भी उसमें मांग कर रहे हैं आवेदन के लिए और इसी को लेकर के डिप्लोमाधारी सारे विद्यार्थी एक होकर के अभियान चला रहे हैं। लिखा पीडब्ल्यूडी में अवर अभियंता जेई की नौकरी में बीटेक उत्तीर्ण युवाओं को मौका देने की सुगबुगाहट पर शुक्रवार को डिप्लोमा अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की। पुलिस उन्हें बसों से इको गार्डन ले गई। चुनाव के दौरान हुए इस विरोध प्रदर्शन के बाद देर शाम पीडब्ल्यूडी विभाग अध्यक्ष वीके श्रीवास्तव ने जेई के पदों के लिए बीटेक की समकक्ष तक संस्तुति स्थगित करने का फैसला कर लिया। और असल में डिप्लोमा तो मांगा गया है लेकिन इसमें एक मैटर था। मैटर यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सेवा चयन आयोग की जो वैकेंसी आई थी और इसके पहले पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष ने इन नियुक्तियों में बीटेक को समकक्ष योग्यता मानने के लिए शासन को पत्र लिखा था और कहा था कि जेई की वैकेंसी में बीटेक को शामिल किया जाए। इसमें लिखा है कि बीटेक को समकक्ष योग्यता रखना उचित होगा। हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार शासन को ही है। पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष की संस्तुति की भनक लगते ही बड़ी संख्या में डिप्लोमा अभ्यर्थी प्रदेश भर से विभाग के मुख्यालय पर आ गए और उनका कहना है कि अर्हता में बदलाव के लिए कुछ बीटेक डिग्रीधारी संगठन कोचिंग संस्थानों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रच रहे हैं। जबकि इस विषय में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जेई पद के लिए बीटेक डिग्री धारक योग्य नहीं है। बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलग अलग योग्यताएं हैं। तो ठीक दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।